संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। और इतनी तेज ठंड में चारों ओर जंगल में बीचों में एक आदिवासी बच्चा कुछ काम कर रहा था, लेकिन ठंड बहुत तेज। उसने क्या किया, थोड़े से सूखे पत्ते इकट्ठे किए, 2 पत्थर लाया, उनको यूं रगड़ा, चिंगारी उछली, पत्ता जलाया और आगे काट कर वहां बैठ गया ठंड के अंदर। क्यों? ये आप लोगों की स्कूल में ऐसा पढ़ाया जाता है? विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। इसी को एक्स विजन कहते हैं। विजन तो सबके पास है, आज बात एक्स की करना है। एक्स विजन यानी परिस्थिति को भी हटाने का जज्बात जिसके पास नहीं। परिस्थितियां आएगी, लेकिन परिस्थितियों के साथ सामने घुटने नहीं देखना। आज के विद्यालयों में विजन तो पढ़ा दे दिया जाता है, एक्स विजन नहीं जाता। इसलिए आचार्य ने लिखा, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। पढ़े लिखे तो बहुत हो गए, लेकिन समझदार हो ही नहीं पाए। ए पर्सन इज बेसिकली डोमिनेशन इन एवरी सिचुएशन। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक परिस्थिति के सामने अपनी मनस्थिति को आनंद में ढाल लेता है, वो कहलाता है एक्स विजन वाला। इसलिए अपने एक्स विजन अपने प्रभु से ये मत कहो, अपने प्रभु से ये मत कहो कि मुश्किलें बहुत है, अभी तो मुश्किलों से कहो मेरा प्रभु बहुत बड़ा है, मेरा प्रभु बहुत बड़ा है। हाँ, मुश्किलों के सामने अपन प्रभु से यही जो कर्म अपन ने किया है उसका फल तो अपन को ही मिलेगा ना। इसलिए मुश्किलों से भागो नहीं, मुश्किलों में जागो और मुश्किलों को हटाना है, उसमें डटकर सामना करना है। तभी हम लहरों से लड़कर नौका पार लेना सकते हैं। 4 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 4 प्रकार की स्थितियां, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक। कोई भी हो, यहाँ ज्यादातर बच्चे बैठे हुए हैं। सामाजिक, पारिवारिक, फिर शारीरिक और आर्थिक, ठीक है ना? तो शारीरिक के सामने क्या करना है, एक लाइन दे देता हूँ अभी शॉर्ट में, कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत करो। तन तो बीमार रहेगा। एक्स विजन का मतलब क्या है? एक्स विजन यही है, बीमारी आती हाथी पांव है और जाती चींटी के पांव। हाँ, वो हाथी के पांव से आती है और जाने में उसको टाइम लगेगा। इसलिए संतोष भट्टी खाइए और तुरंत आराम पाइए। सबसे पहले अपने मन और मस्तिष्क को संतोष भट्टी खिला दो। फिर परिवार में रिश्ते के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि परिवार भावनाओं से चलता है और व्यापार बुद्धि से। आप परिवार में बुद्धि मत लगाओ, अपनी बुद्धि को रख दो साथ में। हाँ, और व्यापार में भावना मत लगाओ, नहीं तो वो चौपट हो जाएगा, वह बुद्धि से चलेगा। इस प्रकार से पारिवारिक में भी एक्स विजन और समाज में जहां पर हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ हो
और लेकिन सामाजिक हितों की पुष्टि हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ताक में रख दो ताकि आपका एक्स विजन अच्छा हो सके। और अंतिम आर्थिक में तो है कि अर्थ के पीछे अनंत मत करो। पैसा मिला है तो आज के मार्बल की तरह सदुपयोग करना सीख लो। तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं, हर क्षेत्र में अपना ध्यान लगाते रहते हैं। जिनको शरीर मिला है इसका अच्छा इस्तेमाल कर लो, और संपत्ति मिली है इसका भी अच्छे से अपन बढ़िया। क्योंकि देखो आप अमेरिका घूमने जाते हो, आर्थिक विजन कैसा होना चाहिए। अमेरिका में भारत की करेंसी चलती है क्या? बोलो। अमेरिका में भारत की करेंसी चलती है तो क्या करते हो? बोलो। अपनी उस करेंसी को चेंज करा लेते हो। आप भी अपनी संपत्ति को परलोक में ले जाना चाहते हो? बोलो ना। हम बोलते हैं, कौन कहता है सुई भी नहीं ले जा सकता? अरे आप अपनी पूरी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते हो। और वो कैसा? जैसे आपके मार्ग काम कर रहे हैं वैसा ही आप करना शुरू कर दो। अपनी संपत्ति को यदि आगे भी ले जाना चाहते हो तो दान में लगाना शुरू कर दो। वह परलोक में जैसे अमेरिका में जाते ही तुरंत आपको एक्सचेंज मिल जाती है। बस ये जिनालय एक्सचेंज भवन है और देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपन बैठे हैं। यही अपनी उस पूरी संपत्ति को एक्सचेंज करने का ऑफर है। इस ऑफर का लाभ उठाए और आगे बढ़ते जाए। एक्स विजन होना जरूरी है। इतना बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु गोविंद महाराज की सर भूला सनी पंख में चंचु हो गए, उजले पर मट मैले कंकर चुभने लगा वही जो मुट्ठा चुभता पहले। क्षर में ऐसा क्या सम्मोहन, क्षर में ऐसा क्या सम्मोहन, जो तू अक्षर भूला हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुर कोस के, कमल नाल से बिछुर कास के, सूखे तिनके जोरे अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। पर में ऐसा क्या कर्षण, पर में ऐसा क्या कर्षण, जो परमेश्वर भूला हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंधवासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ साधना का मन अंतर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।